एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया झांकों पर। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोगों ने हल्द्वानी में नॉर्थ हाउस में स्टे लिया हुआ है और अभी हम जा रहे हैं पास ही में रानी बाग हल्द्वानी रोड पर स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए। लेफ्ट में उदुपी वाला ए फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ से बस 2 मिनट की ड्राइव और लेफ्ट हैंड साइड पर मंदिर का प्रवेश द्वार। पहुँच गए हैं। फ्री कार एंड स्कूटर पार्किंग फॉर विजिटर्स। जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी करता जाओ। पार्किंग से मात्र 800 मीटर पैदल चलने पर मंदिर का प्रांगण आ जाता है। बहुत दूर से ही घंटियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। एक रमणीय स्थान। काफी सारे श्रद्धालु दर्शन के बाद सामने से वापस आते हुए। यकीन नहीं आता कि हल्द्वानी शहर की चहल पहल और शोर शराबे से मात्र 10 मिनट के वॉक के बाद आप एक हरे भरे शांत जंगल में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि आपको शहर की हसल बसल से इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर देता है। पीसफुल प्लेस। यहाँ से मंदिर प्रांगण दिखना शुरू हो जाता है। चलते हैं मंदिर के और पास। पहुंच गए हैं मंदिर प्रांगण में। जूते चप्पल उतारकर हाथ धोने के बाद करते हैं यहां से मंदिर में प्रवेश। मंदिर परिसर में मां शीतला के अलावा मां अंबिका, भगवान शिव, गणेश, हनुमान और भैरव देवता जी का मंदिर भी है। इसके अलावा श्री श्री 108 महाराज श्री भुवन चंद्र ब्रह्मचारी जी का मंदिर भी यहाँ पर है, जो कि उत्तराखंड के एक अत्यंत पूज्य और प्रतिष्ठित संत हैं। बहुत ही तसल्ली पूर्वक आप यहाँ सभी भगवानों के दर्शन कर मनोकामना कर सकते हैं। भजन कीर्तन में लीन श्रद्धालुओं के बीच बैठकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव लिया। कोई धक्का मुक्की नहीं, सुकून और शांति के साथ सभी भगवानों की आरती करी, प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय कथा के अनुसार भीमताल के एक पंडित अपने गांव में शीतला माता मंदिर बनाने के लिए बनारस से माता की मूर्ति को गंगा स्नान कराने के बाद अपने गांव ले जा रहे थे। काफी पैदल चलते चलते रात्रि हो गई। तब उन्होंने रानी बाग के गुलाब घाटी में रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। माना जाता है कि माता रानी उनके स्वप्न में आई और बोली कि मुझे इसी स्थान पर स्थापित कर दो। सुबह होते ही उस स्वप्न के बारे में अपने साथियों को बताया, पर साथियों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और जैसे ही उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, वो मूर्ति को हिला नहीं सके और तत्पश्चात यहीं पर मूर्ति की स्थापना की गई। वैसे तो कुमाऊं में माँ शीतला देवी के गिनती के ही मंदिर हैं। स्कंद पुराण के अनुसार माँ शीतला देवी के वाहन के रूप में गर्दभ को दर्शाया गया है। गर्दभ मीन्स डंकी। गर्दभ पर विराजमान मां शीतला स्वच्छता, आरोग्य और शीतलता की देवी हैं। उनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते होते हैं और माना जाता है कि वे चेचक व खसरे जैसे रोगों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।
सुबह 4-5 बजे से ही मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। नित्य अखंड पाठ होता है यहाँ पर। होली के आसपास शीतला अष्टमी के दिन विशेष पूजा आयोजन होता है यहाँ पर। ठीक सामने यह है मुख्य मंदिर जिसमें माँ शीतला माता विराजमान हैं। सामने बोर्ड पर माँ शीतला माता जी की आरती लिखी हुई है। लगभग 200 साल पुरानी शीतला माता मंदिर में चैत्र और शारदीय नवरात्रों के समय श्रद्धालुओं का भारी तांता लगा होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन विशाल भंडारा होता है जिसमें कि लगभग 10 से 15 हजार लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते हैं। शीतला माता मंदिर में आरती का परमानंद लेने के बाद हम लोग प्रसाद में चाय और केला ग्रहण कर रहे हैं और हमें बेसन के लड्डू भी मिले थे यहाँ पे, जो मेरे फेवरेट। बहुत अच्छी फीलिंग है, अच्छी वाइब की अनुभूति हो रही है। पीछे देखिए बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो केला और लड्डू देख के वो आया था, हमने उसको दे दिए। इन्होंने छुपा रखा है और मैंने प्रसाद छुपा रखा है। केला इनके पास। टेम्पल में हम लोगों ने भगवान जी को जय किया और हनुमान चालीसा गाई। हम लोग कई बार हल्द्वानी से होते हुए निकले हैं पहाड़ों की तरफ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हम हल्द्वानी में स्टे कर रहे हैं और इस मंदिर में आने का मौका मिला। जो लोग भी हल्द्वानी से गुजरते हैं पहाड़ों की तरफ, ये बिल्कुल शुरू में ही है। आते ही आप मतलब जैसे ही करेंगे तो बहुत ही एंटर करते ही है और आप आराम से आ सकते हैं। 5 मिनट्स की वॉक है, आप वॉक करके आइए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। अगर आप शाम को आते जैसे हम आए हैं तो इस वक्त आरती है, प्रसाद मिलता है और बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा, तो आप आइए, ज़रूर आइए। जय माँ शीतला माता देवी की। आशा करते हैं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता ही है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। तो आप कभी भी दिल्ली और एनसीआर से वाया हल्द्वानी होते हुए कुमाऊं में एंटर कर रहे हो तो यहाँ पर एक बार दर्शन करते हुए अवश्य जाएं। बहुत ही शांति का अनुभव हुआ यहाँ पर दर्शन करके। अब चलते हैं वापस होटल नॉर्थ हाउस। आज रात यहाँ स्टे करके कल सुबह निकलेंगे सीधा मुक्तेश्वर की ओर। वहाँ KMVN मुक्तेश्वर में स्टे लिया हुआ है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं KMVN मुक्तेश्वर में। इस टूर सीरीज का यह दूसरा एपिसोड है। बाकी के सभी एपिसोड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के एंड में दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट एपिसोड। आपका दिन शुभ रहे।